है, क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो कहते करते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो नीट जेई का अलीगढ़ बेस्ड रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही हम लोग AMU जामिया BHU के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। हम लोग कर रहे थे सॉल्यूशन AMU 9th क्लास के एडमिशन के लिए जो पेपर आते हैं एंट्रेंस के लिए, उनके हम मैथ का सॉल्यूशन कर रहे थे। 2021 पेपर का मैथ का सॉल्यूशन कर रहे थे। अब तक 61 क्वेश्चन कर चुके हैं, और 62 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 62 है जो दिया हुआ है वो ये क्वेश्चन है। अब इसका हम लोग पढ़ के सुनाते और करके दिखाते हैं। द वैल्यू ऑफ रूट 248 प्लस रूट 52 प्लस रूट 144 इज, ये जो वैल्यू दे रखा है इसका कितना वैल्यू होगा? A 14, B 12, C 13 और D 16 दे रखा है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, देख लीजिए ये क्या दे रखा है। ये हमारा 248 है, फिर प्लस रूट 52 है, फिर प्लस रूट 144 है। कितनी बात समझ में आई? यहाँ पे जो है सबसे लास्ट वाला जो टर्म है उसको पहले रूट ले लेते हैं। तो 144 का जब रूट लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अगला लाइन लिख रहे हैं हम लोग 248 प्लस 52 और ये प्लस इसका जो रूट आएगा वो 12 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देते हैं हम लोग। 52 प्लस 12 ये आ जाएगा 64। ठीक है ना, रूट 64 आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? 64 का रूट ले लेते हैं, ये 248 है, 64 का 8 ले रूट आ जाएगा 8। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 256 और 256 का रूट जो है ना 16 होता है। और इस तरह से D आंसर होगा इसका। कितनी बात समझ में आई? इस तरह से ये D का आंसर होगा इसका। ठीक, समझ में आ रहा है? ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 63, और इवेल्युएट 8 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 5 रेज़ टू पावर -3 अपॉन 2 रेज़ टू पावर -7। इसका हमें वैल्यू निकालना है। चॉइस में दे रखा है A 64 अपॉन 125, B 32 अपॉन 125, C 16 अपॉन 125 और D 8 अपॉन 125। इनमें से आंसर बताना है कौन सा होगा। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग इसको। ठीक है, इसका क्या है? 8 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर -3 2 रेज़ टू द पावर -7। ये दे रखा हमारा क्वेश्चन। जब भी कभी माइनस का पावर होता है, हमने बताया है कि अगर न्यूमरेटर पे है तो डिनोमिनेटर पे कर दिए प्लस का पावर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर पे अगर माइनस का पावर है तो न्यूमरेटर पे कर दिए वो प्लस हो जाएगा। यानी नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो जो साइन है माइनस का, जिस का माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में है उसको हम लोग चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे यहाँ पे 8 पे -1 का पावर है तो इससे हम लोग 1/8 कर लेते हैं। ये माइनस जो था नीचे जाके प्लस हो गया, इसके नीचे 1 ले सकते हैं हम लोग, तो 1/this कर दिया, ये हो गया प्लस में। ऐसे ही यहाँ पे लेंगे तो 2 पे 7 का पावर ऊपर कर लिया और 5 का पावर नीचे कर लिया, पोजीशन बदल दिया, ये प्लस में आ गया। कितनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखते हैं ये 2 पे 7 का पावर है तो 2 को हम लोग 7 दफ़ा लिख सकते हैं। 2 को हम लोग 7 टाइम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं हम लोग। ये लिख दिया ये 2 को। ये 8 जो है 8 को ऐसे ही रहने देते हैं, और 5 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं इस तरह से। कितनी बात सुन में? 2 to the 4, 2 3 8, ये 8 जो है ना इससे कैंसिल हो जाएगा।
अब बचेगा कितना, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, तो 16 अपॉन 125, 5 इंटू 5 25, 25 को 5 से करेंगे 125, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 16 अपॉन 125। इसमें जब भी कभी ये एक्सपोनेंट एंड रेडिकल का नाम है चैप्टर, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल के नाम से चैप्टर है 8th क्लास एनसीईआरटी के बुक में, या पावर के नाम से भी है। तो इसमें क्या होता है कि जो माइनस का पावर होता है जहाँ पे भी उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए वो प्लस हो जाता है, और उसी तरीके से हम लोगों ने ये किया है। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो नोट कर लीजिए। ये अगला क्वेश्चन 64, फैक्टराइज करना है। 72x6 पावर y7 पावर है माइनस 96x7 पावर है y पे 6 पावर है। इसमें से हमें आंसर बताना है। 12 पहला दे रखा 12x पे 6 पावर y पे 6 पावर ब्रैकेट 3y माइनस 4x। बी दे रखा 18x पे 6 पावर y पे 6 पावर ब्रैकेट 3y माइनस 4x। ऐसे ही सी में दे रखा 24x पे 6 पावर y पे 6 पावर ब्रैकेट 3y माइनस 4x। और डी दे रखा है 12x पे 6 पावर y पे 6 पावर फिर 3y प्लस 4x, ये दे रखा है इस तरह से। ठीक है, हमें इसका बताना है क्या होगा फैक्टराइज करेंगे तो। सॉल्यूशन करके दिखाते हैं हम लोग। फैक्टराइज 72x6y7, ठीक है। 72 का फैक्टर निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, x पे 6 y पे 7, हमने ऐसे ही रख दिया। ये 9 8 2 to the 4, 4 to the 8, 8 से 24, 24 3 72 आ जाएगा। ये नंबर 72 का फैक्टर कर दिया, प्राइम फैक्टर। बाकी x पे 6 पावर y पे 6 पावर, ठीक है। ऐसे ही 96 x पे 7 पावर है एंड y पे 6 पावर है। ये 96 का करेंगे हम लोग, ठीक है। 96 x 7 पावर y 6 पावर को हम लोग 96 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 दफ़ा 2 आएगा, 1 दफ़ा 3 आएगा, तो 5 दफ़ा 2 2 2 2 2 2, 5 दफ़ा 2 आ गया, ये आ गया हमारा 32, 2 to the 4, 4 to the 8, 16, 32, 32 3 96। इस तरह से ये फैक्टर हो गया। अब इनमें से हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो पहले निकालते हैं। तो हम लोग कॉमन जो है 1 बार 2 आ जाएगा, 2 बार 2, 3 बार 2 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा कॉमन, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 दफ़ा 2 आ गया और 1 दफ़ा 3 आ गया, ठीक। ये तो कॉमन आ गया। और x पे 6 पावर, x पे 7 पावर, तो जो छोटा वाला पावर होता है वो कॉमन आ जाता है। तो ये x पे 6, x पे 7, तो यानी x पे 6 बाहर निकल के आ जाएगा। और यहाँ y पे 7 है, यहाँ y पे 6 है, तो y पे 6 बाहर निकल आ जाएगा। अब जो बचेगा बाहर अंदर में, इस वाले में, पहले वाले में वो 3 बचेगा, एक y बचेगा, 3y बच जाएगा। और दूसरे में कितना बचेगा, ये 2 to the 4, साइन तो माइनस का है तो -4, और यहाँ x एक x बच जाएगा क्योंकि 7x था ना, तो 6 तो बाहर निकाल लिया इस तरह से। तो इसका जो फैक्टर करेंगे 2 to the 4 4 8 24, x पे 6 पावर, y पे 6 पावर, 3y माइनस 4x, ठीक है। इतना इसका आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से सी आंसर हो जाएगा। करते क्या है कि जो नंबर होता है उसका भी फैक्टर करते हैं हम लोग, और जो वेरिएबल होते हैं उसका भी करते हैं। जो जो नंबर कॉमन आता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब 72 का हम लोगों ने एक साथ देखा, बहुत लंबा हो जाएगा एक ही लाइन में, तो हम लोगों ने 72 x 6 y 7 का ये नंबर का फैक्टर कर लिया, ऐसे ही 96 का ये कर दिया। अब जो जो कॉमन आ रहा था हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, और जो ब्रैकेट के अंदर बच गया वो लिख दिया। तो इस तरह से, वरना एक लाइन में अगर ऐसे लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बोर्ड से बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा 24 x 6 y 6 ब्रैकेट 3y माइनस 4x, ये आंसर हो जाएगा इसका सी। कहाँ तक समझ में आया? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आजकल,
तो उसे ध्यान देना है अलजबरा पे, ठीक है ना। आगे चलते, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग 65 नंबर।